जब बेटी का विवाह पूरे गांव की जिम्मेदारी होता था, वो सुनहरे दिन। गांव में विवाह होता था तो इस सीजन में होता था, क्योंकि गेहूं गन्ना कटने के बाद खेत खाली हो जाते थे और बारात को ठिकाने की प्रबंध के लिए अच्छी खुली जगह मिल जाती थी। जहां बारात रुकती थी उसे जनवास कहते थे। जनवास का प्रबंध लड़के वाले ही करते थे। जनवास में जो टेंट लगता था उसका पैसा लड़के वाले देते थे। जनरेटर इत्यादि भी उनकी तरफ से ही होता था। लड़की वाले चारपाई, नाच के लिए तख्त की व्यवस्था कर देते थे। बाराती के स्वागत, नाश्ता कराने, भोजन करवाने के लिए सारा गांव एक पैर पर खड़ा हो जाता था। जितने लोग घराती की मदद के लिए आते थे, वो सारे बाराती को नाश्ता भोजन करवाते जरूर थे, लेकिन बेटी के विवाह में स्वयं भोजन नहीं करते थे। बेटी के विवाह में जो लोग न्योता करने वाले रिश्तेदार आते थे, वो पैसा, बर्तन, मिठाई, राशन, साड़ी, सिकोहिली, बेना इत्यादि लेकर आते थे। ये सब कुछ बेटी को दिया जाता था और बिटिया के घर वालों की इसी बहाने जिम्मेदारी कम हो जाती थी। जब तक बारात विदा नहीं हो जाती थी, तब तक सारे गांव वाले मदद के लिए तैनात रहते थे। कहते थे कि बिटिया सांझी होती हैं। बेटी के पिता की इज्जत सारे गांव वाले अपनी इज्जत मानते थे। हर घर से बिस्तर, बर्तन, जरूरत का सारा सामान आ जाता था। गांव वाले ही मिलकर भोजन बना लेते थे। गांव के लड़के आटा गूंथते, लड़कियां पूड़ी बेलती, सारे नवयुवक भोजन परोसने का काम करते। यूं मिलजुल कर विवाह हंसी खुशी निपट जाता था। तब हॉल बुक नहीं होते थे। स्कूल, बगीचे, खेत में बारात रुकती थी। सारे बाराती नाचते गाते द्वार चार के लिए जाते थे, तो गांव के सभी लोग उनके अगवानी के लिए आकर खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि फलाने के द्वार पूजा होने जा रही है, जाकर 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। किसी के घर से यदि मतभेद भी हो तो भी बिटिया के विदा होते समय जरूर द्वार पर आ जाता था। कितना अच्छा था पहले का समय। कम खर्च में बड़ी अच्छी ढंग से बेटी का विवाह हो जाता था। गांव के लोग बेटी के पिता की जिम्मेदारी बांट लेते थे। क्या आपने भी ऐसा विवाह देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।